पंडित जी से मेरा भी सवाल है। पंडित जी, अगर बात की जाए, आपने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए माँ बाप को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है बच्चों के करियर देख के। पंडित जी, अक्सर हम लोगों ने सुना है कि कर्मा मिलता है, तो क्या माँ बाप के अच्छे बुरे कर्म का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है? आज जब अष्टमी के दिन आप बच्चों के लिए बता रहे हैं, आपने नियम भी बताए। देखो, एक बात साफ साफ सुनो जी। उपजहि पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। अगर कोई पुत्र बहुत प्रतिभाशाली और बहुत वीर है तो कहीं न कहीं से उसके माता पिता का पुण्य है, ठीक है। और अगर पुत्र या पुत्री सारे सदाचार के विपरीत नियमों को अपना रहे हैं तो कहीं न कहीं से माता पिता के पुण्य की कमजोरी है। ये केवल भाग्य नहीं है, ज्योतिष शास्त्र का एक कार्यक्रम है कालचक्र जी जी। साफ साफ महर्षि पाराशर ने लिखा है कि 4 वर्ष की उम्र तक बच्चे की कुंडली देखकर अगर आप कुछ बता रहे हैं तो आपकी वाणी मिथ्या हो सकती है। 4 वर्ष तक उसके माता की कुंडली देख करके बच्चे के बारे में आप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि 4 वर्ष की आयु तक बच्चा अपने माँ के भाग्य से सुख दुख पाता है। और फिर 5वें वर्ष के शुरुआत से लेकर के 8वें वर्ष तक बच्चा अपने पिता के पुण्य और पाप का परिणाम भुगतता है जी जी। 8 वर्ष की उम्र के बाद 12 वर्ष तक माता पिता दोनों के संयुक्त भाग्य का परिणाम झेलता है। और 12 साल के बाद बच्चे के प्रारब्ध और बच्चे के स्वनिर्मित कर्म शुरू हो जाते हैं। समझ रही हैं जी जी। तो कहने का मतलब यह है कि निश्चित रूप से जाकर पिता पातकी होई, ताकर वंश चलई ना कोई। अरे मेघनाथ को अगर आप देखिए, रावण का बेटा जो मेघनाथ था, कोई दुराचारी नहीं था, बहुत वीर था, इंद्र तक को उसने परास्त किया था, लेकिन दुराचारी बाप का बेटा होने के कारण उसको भी मारा जाना पड़ा। क्या अपराध था उसका? उसकी पति इतनी पतिव्रता सुलोचना जिसका कोई हद नहीं, लेकिन उसे भी पिता के दुराचार में साथ देने के कारण उसे भी मारा जाना हुआ। तो कहने का आशय है, माता पिता के पाप पुण्य का असर तो बच्चों पर पड़ता ही है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि अपने बच्चों के लिए अधर्म से संपत्ति जोड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो अधर्म की संपत्ति जल जाएगी और बच्चे को भी जला देगी। इसलिए जितना हो सके मेहनत से, ईमानदारी से, परिश्रम से और बहुत ही सात्विकता से ही बच्चों के लिए धन जोड़ने या वैभव जोड़ने का काम करिए। जय मां बिंदी।